90% अगर 2 बार आप रिपीट करते हो, रिजल्ट देते हो, तो आपको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अखिल भारतीय का 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। ये आह्वान देने के बाद में उनके सामने चारा क्या था, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनमें दिव्य शक्ति है, लेकिन उनको मालूम है कि मैं ठगी करता हूं। दिखता है साफ। धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गौ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। नमस्ते दोस्तों, छतरपुर वाले बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कौन नहीं जानता इनको। जगह जगह इनके दिव्य दरबार लगते हैं और ये लोगों के मन की बात को जान लेते हैं, क्योंकि इनके पास कोई दिव्य शक्ति बताई जाती है, जिस वजह से ये लोगों के मन की सारी बातें जान लेते हैं और आश्रम पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का दुख ये अपनी झोली में ले लेते हैं। इस प्रकार का दावा बाबा अपने कई वीडियो में कर चुके हैं और आश्रम पर आने वाले कई भक्त इस बात की पुष्टि भी करते हैं। दोस्तों, बेहद कम उम्र में धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा करने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कई बार विवादों से घिर चुके हैं। कभी वो लोगों की जमीन को हड़पने के लिए विवादों में आए, तो कभी जातिवाद और छुआछूत को लेकर के। वैसे तो बाबा अपने उल्टे सीधे बयानों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन दोस्तों, जब से नागपुर में उनका दिव्य दरबार लगा था, उसके बाद बाबा कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गए हैं। दोस्तों, हुआ यूं था कि बाबा ने नागपुर में 5 जनवरी को अपना दिव्य दरबार लगाया था, जिसको वो 13 जनवरी तक चलाने वाले थे, लेकिन बाबा वहां से 2 दिन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध करके निकल लिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के निर्मूलन अंधश्रद्धा समिति के अध्यक्ष श्री श्याम मानव ने बाबा को कुछ चुनौतियां दी थी और कहा था कि अगर आपके पास वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है, तो फिर आप अपनी दिव्य शक्तियों को सिद्ध करके दिखाएं, और अगर बातें सही हुई तो मैं आपको 30 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन बाबा ने इन चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया और 2 दिन पहले ही वो वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके निकल गए, क्योंकि बाबा इस बात को भली भांति जानते हैं कि दिव्य शक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती, और जब तक लोग इन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, तब तक अपना आश्रम लगाते रहो और अपनी जेबें भरते रहो। जब मीडिया ने बाबा से इस बारे में सवाल किया, तो बाबा ने अपनी सफाई में क्या कहा, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम श्री श्याम मानव का वो वीडियो देखते हैं जिसमें बाबा को श्री श्याम जी ने सीधा सीधा चैलेंज किया था। और 13 तारीख का कार्यक्रम होने के पहले ही 2 दिन वो चले गए। इसका मतलब साफ है कि वो नागपुर से भाग गए। में उन्होंने जो दिव्य दरबार लगाया था, उसमें वो काफी चमत्कारों का दावा करते हैं। जैसे कि उनका दावा है कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल नंबर बता सकते हैं। इतना ही नहीं तो अपने भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में, कौन से अलमारी में कौन सी चीज रखी है, वो भी पहचानते हैं। हम राह देख रहे थे कि इनका दिव्य दरबार हो, ताकि नागपुर में इसी बाबा का, ये धीरेंद्र कृष्ण महाराज का दिव्य दरबार हो रहा है। दिव्य दरबार में उन्होंने इस ढंग से दावे किए हैं, तो कानून भी लागू होता है और हमको कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है कि भाई आप ऐसे दावे करते हो तो सिद्ध कर बताए। 90% करेक्ट अगर रिजल्ट देते हो, 100% का हमारा आग्रह है। हालांकि ये दिव्य शक्ति है, इंसान से गलतियां होती है, दिव्य शक्ति से तो कोई गलतियां होने की गुंजाइश नहीं। इसके बावजूद 10% आपको छूट है। 90% अगर 2 बार आप रिपीट करते हो, रिजल्ट देते हो, तो आपको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अखिल भारतीय का 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। ये आह्वान देने के बाद में उनके सामने चारा क्या था, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनमें दिव्य शक्ति है, लेकिन उनको मालूम है कि मैं ठगी करता हूं। दिखता है साफ। दूसरी बात, ये कमेटी की ओर से, जिसका मैं नाम ले रहा था, जादू टोना विरोधी कानून, उनके तहत उन पर गुनाह दायर करने की रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ के जो प्रमुख दक्षता अधिकारी होते हैं, एसीपी क्राइम, उन तक दी है। पहले 8 तारीख को दी। जो बाहर के जो वीडियोज हैं, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसके आधार पर इनका जो दिव्य दरबार हुआ, उसके आधार पर दोबारा कंप्लेंट 10 तारीख को दी। तो पुलिस को ये मैंडेटरी है, ये गुनाह दाखिल करना ही होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अरेस्ट करना यानी बहुत बड़ी बदनामी हो जाती आयोजकों से लेकर सब लोगों की, इसलिए उनको भगाया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि बाबा ने अपनी सफाई में क्या कहा और किस तरह से मीडिया के लोगों से अपना पीछा छुड़ाया। कल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गौ,
हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाए। दोस्तों, आप इन पाखंडी बाबाओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य लिखें और साथ में ये भी बताएं कि श्याम मानव के चैलेंज को बाबा स्वीकार क्यों नहीं कर पाए। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।